हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम राष्ट्रपति से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वे सभी डिस्कस करेंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। और ये कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 53 के तहत। अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति। भारत में जो कार्यपालिका है उसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला है, भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन है इसमें, देश का संवैधानिक प्रधान होता है, देश का प्रधान नहीं होता है, केवल सरकार का प्रधान होता है, राज्य और सरकार दोनों का प्रधान होता है। तो इसका राइट आंसर होगा देश का संवैधानिक प्रधान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 35 वर्ष। अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो उसके लिए आपकी आयु जो है वो 35 वर्ष या इससे ऊपर होनी चाहिए। अगला है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो भारत में इसके ऊपर कोई प्रावधान नहीं है कि वो एक लिमिट समय तक ही राष्ट्रपति बने, वो जितनी बार चाहे चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा रूल है कि 2 बार ही कोई राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन वहाँ अपवाद भी है। जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे वे अमेरिका में 12 वर्ष तक राष्ट्रपति पद पर रहे हैं, तो ये एक अपवाद भी है। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। जो भारतीय संविधान है उसके अनुसार देश का प्रथम जो नागरिक है वो देश का राष्ट्रपति होगा। अगला है, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये भी राष्ट्रपति होता है। जो भारत की तीनों सेनाएं हैं, थल सेना, जल सेना और वायुसेना, इनके अध्यक्ष कौन होता है? जो सर्वोच्च कमांडर होता है वो देश का राष्ट्रपति। अगला है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो ये सौंपता है भारत के उपराष्ट्रपति को। जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है तो उसके बाद जो उपराष्ट्रपति होता है वो जो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं उनको इसकी सूचना देता है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए है इसमें, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। ऑप्शन बी है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। ऑप्शन सी है लोकसभा के द्वारा। ऑप्शन डी है संसद द्वारा। तो इस संसद के द्वारा इनको हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन जो डी है वो सही आंसर होगा। अगला है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये अमेरिका के संविधान से ली गई है। महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो ये उल्लेख है अनुच्छेद 61 में। अगला है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो ये अप्रत्यक्ष रूप से इसका निर्वाचन किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता? तो इसका सही आंसर होगा जो विधान परिषद होती है, जो एमएलसी होते हैं
वे इसमें भाग नहीं लेते। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो ये होगा अनुच्छेद 57 के तहत, 57 के तहत राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। अगला है, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो इसका सही आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय। जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, वो इसका निर्णय करता है। अगला है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय। अगला है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है किसकी सलाह पर? तो इसका सही आंसर होगा जो प्रधानमंत्री होता है उसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। तो आज की वीडियो में यही तक। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति से संबंधित, और एग्ज़ाम में बार बार पूछे भी जाते हैं। तो आई होप कि ये आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।